समय के साथ साथ लोग चालाक जरूर हो रहे हैं, परंतु इसके साथ साथ लोगों में छल कपट की भावनाएं भी तेजी से विकसित हो रही है। ऐसे में भोले भाले लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, अति ही सरल नहीं होइए, देखहु जा बन माही, तरु सीधे छेदत नहीं, बांके तरु रही जाही। इसका अर्थ है, जिस प्रकार जंगल में सीधे और तने हुए पेड़ों को सबसे पहले काट दिया जाता है, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को कभी भी जरूरत से ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों का स्वभाव जरूरत से ज्यादा सीधा और सरल होता है, ऐसे लोगों के साथ चालाक और कपटी लोग तरह तरह के अत्याचार करते हैं और ऐसे लोगों को मूर्ख माना जाता है। इसी संदर्भ में आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध के समय की एक कहानी। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। तभी वहां मगध के राजा अजातशत्रु आ पहुंचते हैं और बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, जब से मैं आपका शिष्य बना हूँ, तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत लाभ उठा रहे हैं। आपका शिष्य बनने से पहले लोग मुझसे भयभीत रहा करते थे, क्योंकि उस समय मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी चाहे मृत्युदंड ही क्यों ना हो, देने में एक क्षण का भी समय नहीं लगाता था। परंतु जब से मैं आपका शिष्य बना, तब से मेरा मन किसी को दंड देने को तैयार नहीं होता है और ना ही मुझे क्रोध आता है। मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग इस बात का अनुचित लाभ उठा रहे हैं और इससे मेरी राज्य तथा मेरी प्रजा के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसके कारण मेरे शासन में समस्याएं आ रही हैं। अब बताएं मैं क्या करूं? तब बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसे एक कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। एक बार एक गांव की तरफ जाने वाली रास्ते में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक बिल में एक विषैला काला सांप रहता था। उस रास्ते में जो भी गुजरता था, सांप उस पर हमला कर देता था और सांप के काटने से कई लोगों की मौत भी हो गई थी। इसके चलते लोग उस पेड़ के पास जाने से भी कतराते थे। एक दिन एक साधु उस गांव से होकर गुजर रहा था और उसने इस खूबसूरत पेड़ को देखा। चलते चलते साधु बहुत थक गया था। उसने सोचा कि उस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। वो वहां पहुंचा ही था कि कुछ लोग उसे रोक देते हैं और साधु से कहते हैं कि वहां एक बहुत जहरीला सांप रहता है। उसने बहुत से लोगों को डस लिया है। वो इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। साधु मुस्कुराता है और कहता है, एक दिन तो सभी को मरना है। अगर मुझे आज ही मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी जरा भी चिंता ना करें। ये कहकर साधु वहां से चल देता है और पेड़ के नीचे अपना आसन बिठाकर बैठ जाता है। जैसे ही साधु पेड़ के नीचे अपना आसन बिछाकर बैठा, सांप उसके बिल से गुस्से में हुंकार के साथ निकला और काटने के लिए तैयार हो गया। साधु ने सीधे सांप की आंखों में देखा तो सांप साधु से कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम नहीं जानते कि ये जगह मेरा है और यहाँ कोई आने की साहस नहीं करता? ये सुनकर साधु करुणा भरे स्वर में कहा, मेरे प्रिय मित्र, इसमें डरने की क्या बात है? मुझे किसी चीज का डर नहीं है, मुझे मौत का भी डर नहीं है, तो मैं तुमसे क्यों डरूं? वास्तव में तुम डरते हो कि तुम्हें कोई मार ना दे, इसलिए तुम लोगों को काटते हो। और ऐसे भी पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से तुम्हें ये सांप योनि मिली है और इस जन्म में भी तुम मासूम लोगों को डसते रहोगे तो अपने पाप कर्मों को और बढ़ावा ही दोगे। साधु की बात सुनकर सांप चकित रह जाता है। उसने आज तक ऐसे लोग देखे थे जो उससे डरकर भाग जाते थे। उसने आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा था जो उससे नहीं डरे। साधु की इतनी बातें सुनकर सांप उनके पैरों में लिपट जाता है और उनसे कहता है, हे साधु महात्मा, आप ठीक कह रहे हैं। आज तक मैंने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। लेकिन अब मुझे समझ आया कि वो गलत था। इतना कहकर वो साधु वहां से चला गया और सांप उस साधु की सारी बातें अपने दिमाग में बैठा लेता है और वो ये तय करता है कि आज से वो किसी को नहीं काटेगा। वो अपने क्रोधी स्वभाव को भी छोड़ देता है, लेकिन इसका उस पर उल्टा असर पड़ता है। जब लोगों ने देखा कि सांप ने दूसरों को काटना बंद कर दिया है, तब वे उसके सीधेपन का अनुचित लाभ उठाने लगे।
जो लोग उसे पहले देखकर भागते थे अब उसे छेड़ते, उसे चोट पहुंचाते थे। अब सांप सदा घायल और चोटिल रहता था। सांप बहुत दुखी रहने लगा और बहुत ज्यादा चोट से ग्रस्त रहने लगा। अब उसके शरीर पर बहुत से चोट के निशान बन गए, क्योंकि अब वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों के साथ प्रेम से रहने की कोशिश करता था। लेकिन लोगों में उसके प्रति जो भय था वही उसे सुरक्षित रखता था। कुछ दिनों बाद वो साधु फिर से उसी पेड़ के नीचे आया और वहां अपना आसन बिछाकर बैठ गया और उस सांप को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले सर्प की क्या स्थिति थी, लेकिन अब सर्प की क्या स्थिति हो गई है। और वो उस सर्प के लिए बहुत चिंतित हुआ। जब सांप ने साधु को देखा तो वो उनके पास आया और कहा, हे महात्मा, जब से आपने मुझे कहा कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से मैं अपना हिंसक स्वभाव छोड़ दिया। लेकिन तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब मुझसे कोई नहीं डरता। लोग जब भी मुझे देखते हैं चोट पहुंचाते हैं, जिससे मुझे जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब आप ही बताएं, मुझे क्या करना चाहिए। साधु सांप से कहता है, हे मेरे प्रिय मित्र, तुमने मेरे उपदेश का गलत अर्थ निकाला। मैंने तुमसे कहा था बेवजह किसी को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए फुफकारने से नहीं रोका था। मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही छोड़ दो। तुम सर्प हो और क्रूरता ही तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूरता नहीं रखोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे भीतर जो उद्देश्य है उसे गलत रखो। तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना है और बाहर से खुद को वो दिखाना है जो जरूरी है, क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है और लोगों में उसके लिए भय होना आवश्यक है। अगर लोगों के अंदर तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे। लेकिन तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, केवल अपना भय बनाए रखना है। कहानी सुनाकर गौतम बुद्ध कहते हैं, हे अजात शत्रु, क्या तुम भी मेरे उपदेश को उस सर्प की भांति गलत ढंग से ले रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी क्रूर स्वभाव को छोड़ दो, लेकिन राजा के कर्तव्य को नहीं छोड़ना। एक राजा के मन में प्रजा के प्रति जितनी प्रेम होनी चाहिए, उतनी ही प्रजा के मन में राजा के प्रति भय और सम्मान होनी चाहिए। तुम्हें बाहर से कठोर होकर राजा के कर्तव्य को पूरा करना होगा, ताकि आप अपने राज्य में सभी को अनुशासित कर सकें। आपको सख्त होकर अपने राज्य में न्याय की प्रक्रिया को कायम रखना होगा, जिससे आपके राज्य में लोग शांति से रह सके और किसी की मन में असुरक्षा का भावना उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए हे राजन, आपको अंदर से साधु की तरफ और बाहर से राजा की तरह शासन करना होगा। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास की दुनिया में देखेंगे तो अक्सर अच्छे लोगों के साथ ऐसा होता है। उनकी सरलता और सभ्यता का लोग अनुचित लाभ उठाते हैं, जिसके चलते उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे सज्जन लोगों को बुद्ध की इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। जो लोग नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को अपनी सीमा में रखने के लिए परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। अगर अनुशासन में रखने के लिए क्रोध करनी पड़े तो क्रोध करनी चाहिए। आप इसे अपने मन की आंतरिक शांति को भंग किए बिना भी कर सकते हैं। जैसे एक अभिनेता नाटक में क्रोधित होने का अभिनय तो करता है, मगर भीतर से वो क्रोधित नहीं होता। इसी प्रकार आपको इस दुनिया में चीजों का नियंत्रण में रखने के लिए चालाकी से व्यवहार करना होगा। ये जीवन जीने की एक कला है, और अगर आप जीवन जीने की इस कला को सीख जाते हैं तो आपको एक सुख और शांतिपूर्ण जीवन जीने से कोई रोक नहीं सकता।